मैं आया कर रही हूँ, मैं तेरे को शक्ति दे रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं अपना व्लॉग 2 लेकर आ गया हूं, जो है इस बार महाकुंभ 2025 प्रयागराज का। तो दोस्तों, महाकुंभ जाने के लिए मैंने सिंधी कैंप जयपुर से बस पकड़ी और हम पहुंच गए प्रयागराज के अंदावा चौराहा। और यहाँ पर उतरने के बाद मैंने सबसे पहले खाया देहाती रसगुल्ला, जो कि गुलाब जामुन बोल सकते हैं इसको, और ये बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाई है। तो सबसे पहले हम दोनों ने ये गुलाब जामुन खाया और ये बहुत ही स्वादिष्ट थे। और इसके बाद हमें जाना था कुंभ के मेले में। तो यहाँ एक भाई साहब मिल गए जो कि काफी शर्मा रहे। देखो, हमने इनसे कहा कि भाई साहब आप हमें ले चलेंगे, तो ये बोले कि हम ले चलेंगे। तो मैंने इनको कहा कि मैं आपका वीडियो बना लूं, तो ये शर्माने लगे। खैर, भाई साहब बड़े नेक थे, तो इन्होंने हमें अपनी बाइक पर बैठाया और हमसे 200 रुपए लिए वहां छोड़ने के लिए। तो हम चल दिए इनके बाइक पर। लेकिन आगे अचानक से एकदम भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। तो ये भाई साहब इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की गलियों में से हमें लेकर गए और ये गलियां हमें देखने को मिली, बड़ी ही शानदार और पुराने जमाने की ये गलियां थी। और इन्हीं गलियों से निकलते निकलते, इनसे बातें करते करते हम पहुंच गए प्रयागराज मेले में। तो यहीं तक बाइक, ऑटो और ये सब व्हीकल अलाउ रहते हैं। इसके बाद हमें पैदल ही जाना पड़ता है। तो हम यहाँ उतरने के बाद सीधे पैदल निकल गए और बड़ा ही खूबसूरत नजारा था ये प्रयागराज कुंभ के मेले का। और इस कुंभ मेले की बड़ी ही शानदार व्यवस्थाएं कर रखी थी यूपी गवर्नमेंट ने। अगर आप महाकुंभ मेले में जा रहे हैं तो आपको समझने के लिए ये नक्शा भी दिया गया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किधर से गंगा नदी आ रही है, कहाँ से यमुना नदी आ रही है और संगम घाट किधर है और आपको किस तरीके से कहाँ के जाना होगा। फिर यहाँ से हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद मुझे शौक था कि मैं अघोरी बाबाओं को देखूं कि किस तरीके से वो रहते हैं। तो हम अघोरी बाबाओं के पंडाल में घुस गए और यहाँ देखे कि एक अघोरी बाबा कंडे जला के और उनके बीच में बैठे हैं। यहाँ ये साधु खाना खा रहे हैं और यहाँ पे आम लोगों के लिए भी खाना है, जो कि साधुओं के दूसरी तरफ बैठ के वो खाना खा रहे हैं। जिस दिन हम गए थे उस दिन शाही स्नान नहीं था, इसलिए भीड़ उतनी ज्यादा नहीं थी। और एक्चुअली हम गए भी इसीलिए थे कि शाही स्नान जब होता है तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो मेरी सलाह यही है कि हम शाही स्नान के दिन न जाकर किसी और दिन जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें भीड़ कम मिलेगी और हम अच्छे से संगम पर स्नान करके आ सकते हैं। इसी बीच हमें कुछ बहरूपिये भी मिले, जैसे कि ये भाई साहब बड़े अच्छे लग रहे थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये पुल बने हुए हैं जो कि सिर्फ आने के लिए है। ये गंगा नदी का सूखा क्षेत्र है, हालांकि ये नदी क्षेत्र में ही आता है, लेकिन यहाँ पानी कम है। दूसरी तरफ गंगा ज्यादा बह रही है। इसी बीच हमें गंगा नदी में ये साइबेरियन कबूतर भी देखने को मिले। हमें किसी ने बताया कि ये साइबेरियन कबूतर है, जो कि बड़े अच्छे लग रहे थे। आज शाही स्नान नहीं था, इसलिए भीड़ कम थी, तो हम आराम से एंजॉय करते हुए जा रहे थे। मतलब हमें भीड़ की ज्यादा समस्या नहीं हो रही थी, नहीं तो धक्केबाजी में ही सारा दिन निकल जाता है। लेकिन हम भीड़ कम थी तो इसीलिए एंजॉय करते हुए जा रहे थे सारी सीनरी को। और यहीं से ये स्नान शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यहीं से स्नान शुरू हो जाता है। वैसे ये गंगा नदी है, संगम आगे है, जहाँ यमुना और गंगा दोनों आपस में मिलती है, वो जगह आगे है। लेकिन कई लोग यहाँ भी स्नान कर रहे हैं।
फिर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए ये भाई साहब बांसुरी बजा रहे हैं, बेच भी रहे हैं और फिल्मी गानों में बांसुरी बजा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि ऊंट की सवारी है। यहाँ खाने के लिए भी चाट पकौड़ी और ये सब कुछ चाट मसाले मिल रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये एक प्रॉपर एक मेले की फील दे रहा था। जिस तरीके से हमारे गाँव में मेले होते हैं उसी तरीके से मेला था ये। यहाँ से निकले तो फिर नंदी द्वार आता है और नंदी द्वार से सीधा रास्ता जाता है संगम द्वार की तरफ। मतलब यहाँ से हमें दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ना होता है। ये रास्ता सीधा संगम की तरफ जाता है। मैं बोल रही हूँ, मैं तेरे को शक्ति दे रहा हूँ। जीवन के बारे में क्या कह रहे हैं? जीवन में आप लोग अच्छे अफसर बने रहे नहीं, और जो चाहे वो पाए। फिर संगम तट के पास ही पीपल के पेड़ के नीचे ये महात्मा मिल गए जो बस अपनी ही धुन में मग्न थे। बड़ा मजा आ रहा था इनको सुन के। रागिनी सेंगर, पता चिरवारी, खुली भटकी महिलाओं और बच्चों का शिविर हेमवती नंदन हरिया। और फिर ये पूरा नजारा देखते देखते मजे लेते हुए मैं पहुंच गया संगम तट पर। यानी कि ये वो बिंदु है जहां पर गंगा और यमुना दोनों नदियां मिलती है। और इसी संगम तट पर ऐसा वो कहते हैं कि अमृत की बूंदें गिरी थी जब समुद्र मंथन हुआ था। तो यहाँ मैंने देखा कि लोग जो है बड़े ही मजे से डुबकियां ले रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और ये भाई साहब देखो कैसे डुबकियां लगा रहे हैं। ये देखो ये छोटा सा बच्चा कितना अच्छा तैर रहा है। भैया एक बूंद हमें भी दे दो, एक बूंद हमें भी दे दो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।